हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं जो आपके ट्रांसलेशन के सेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे जब हम किसी हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देखा होगा वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी स्पेलिंग्स आपको नहीं आती हैं और वहीं आप अटक जाते हैं। आपको पूरा सेंटेंस तो आ रहा होता है लेकिन कुछ वर्ड की वजह से आप उस सेंटेंस को बना नहीं पाते। फिर काम चलाऊ वर्ड वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है जिससे आपके नंबर भी काम चलाऊ ही आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स जो काफ़ी मदद होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो पहला वर्ड्स बच्चों यहाँ पर है, कभी कभी देखा होगा आपने स्टोरी जो होती है हिंदी वाली, उसमें लिखा होता है बहुत समय हुआ। तो बेटा बहुत समय हुआ के लिए आप क्या लगाएं बच्चे? लॉन्ग एगो। शाबाश, साथ साथ बोलते चलें तो आपको लर्न हो जाएगा। बहुत समय हुआ एक राजा था, बहुत समय हुआ एक राजा था, तो बहुत समय हुआ के लिए बच्चों क्या लगाएंगे? लॉन्ग एगो। दूसरा वर्ड हमने यहाँ पर लिया या फ्रेज भी आप कह सकते हैं, बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात है, कन्नौज में एक राजा राज्य करता था। इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो वहां पर बहुत पहले की बात है के लिए हम किसका बच्चों यूज करेंगे? लॉन्ग एगो का। किसका यूज करेंगे? लॉन्ग एगो। ये दोनों अलग अलग हिंदी हैं लेकिन इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी, ठीक है। थर्ड नंबर की अगर बात करते बच्चे, इस प्रकार आ जाता है। क्या आ जाता है? अगर इस प्रकार दिया हो तो क्या लगाना? इन दिस वे लगा देंगे। अचानक के लिए आपको पता है पहले से ही ऑल ऑफ आ सडन या हम सडनली वर्ड का भी यूज करते हैं। एग्जाम में ऑल ऑफ सडन लिख करके देता है सिंटैक्स के फॉर्म में, तो वहां पर आपको ऑल ऑफ अ सडन लगाना होगा। एक बार तो आप जानते हैं वंस, एक बार के लिए क्या लगाएंगे? वंस। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक। आगे चलेंगे 6 नंबर, पूरी जोर से, इन फुल स्विंग। आजकल पूरी जोर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा? पूरी जोर से के लिए इन फुल स्विंग। इस पर एट दिस, इस पर राजा ने ये कहा, इस पर राजा मुस्कुराया, इस पर प्रिंसिपल ने ये कहा, तो वहां पर किसका यूज करें बच्चों? एट दिस का। इसीलिए और अतः कहीं पर आ जाता है, उसने पढ़ाई नहीं की इसीलिए वह फेल हो गया, तो वहां पर आप इसीलिए के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? देयरफॉर, या किसका यूज करें? सो का यूज करें। 9 नंबर की बात करते हैं बच्चों, पहली बार। क्या लिखा है? पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार मैं अपने स्कूल गया, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला जाएंगे बच्चे अंत में, या जिसे हम बोल सकते हैं आखिरकार, तो क्या बोलते हैं? एट लास्ट। अंत में मुझे मेरा खोया हुआ बैग मिल गया, तो क्या होगा वहां पर? एट लास्ट। यही कारण है कि वह सो नहीं सका, दिस इज वाई। यही कारण है, दिस इज वाई। काफी समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय तक बेटा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। साथ साथ बोलते चले सब बच्चे। इसी बीच, इन द मीन टाइम। इसी बीच मतलब इन द मीन टाइम। इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी। क्या होगा बेटा? ऑन द कॉन्ट्रेरी। साधारणतः की अगर बात करें बच्चे, जनरली। क्या होगा? जनरली, ठीक है। वास्तव में सब समझते हैं आप लोग, रियली। क्या होता है बेटा? रियली, REALLY। आगे चलते हैं बच्चे, आसानी से, इजली, EASILY। क्या हो जाएगा बच्चों? इजली हो जाएगा। 18 नंबर की बात करते हैं संक्षेप में, तो क्या बोलेंगे आप? इन शॉर्ट। क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट, ठीक है। 19 नंबर की बात करें, समाप्त हुआ। क्या लिखा है? समाप्त हुआ। केम टू एन एंड, ये एक फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। केम टू एंड लिख करके आता है और इसमें आपको करेक्शन करना होता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसमें गलती है। समाप्त हुआ, मैच समाप्त हुआ। क्या हुआ? मैच समाप्त हुआ, तो द मैच केम टू एन एंड, मैच समाप्त हो गया, ठीक है। केम टू एन एंड हो जाएगा यहाँ पर। पक्ष में, इन फेवर ऑफ। हमारे पक्ष में वोट करना, इन फेवर ऑफ, ठीक है। तो पक्ष में के लिए क्या आएगा बेटा? इन फेवर ऑफ। इस तरह के अगर आपने इतने वर्ड्स तैयार कर लिए तो काफी आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन का सेक्शन, आप उसमें फंस नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनको लर्न करिए, अपनी कॉपी में इनको नोट करें और रोज 1-2 दिन इनको पढ़िए। यकीन मानिए ये वर्ड्स आपको जरूर याद हो जाएंगे। और आपको पता है ना, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, धीरे धीरे वो चीज बढ़ती है। पेशेंस बनाए रखें और धीरे धीरे पढ़ते रहें। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बड़े एम, बड़े टारगेट को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं में आप उलझ जाएंगे और अपने एम और अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।